नमः शिवाय। जय श्री राम। हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दो तरह की एनर्जी होती है। तो आप इस चीज को कैसे समझो कि आप अपने ऊपर अपनी ही नेगेटिव पावर को हावी नहीं होने दो, अर्थात आपका स्वभाव कैसा हो जिसका नुकसान आप ही को नहीं हो। कि जो नेगेटिव पावर होती है, जो हमें बात बात पर जो गुस्सा आता है ना, ये जो बात गुस्से की नहीं होती उस पर भी गुस्सा आ रहा, अर्थात हमारे ऊपर नेगेटिव पावर हावी है। तो अपनी पॉजिटिविटी को अपनी नेगेटिविटी के ऊपर कैसे रखें। और अगर आपके ऊपर आपकी नेगेटिव पावर हावी हो रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कहीं पर बैठे हुए हैं शांत और कूल रिलैक्स, अभी वहां पर कोई ऐसा आया जिनकी बातों से आप को अचानक से सडनली होता क्या कि उसने इस तरह से बातें करी, क्योंकि उसकी नेगेटिव पावर उसके ऊपर इस तरह से हावी है कि वो जो बात करेगा ना, उसका बात करने का तरीका साफ सुथरा लगता है कि उसका गुस्सा उस पर हावी है, तो वो नेगेटिविटी फैलाएगा। तो आप बैठे हो रिलैक्स, तो अगर आपकी पॉजिटिविटी, क्योंकि हमारे भीतर भी नेगेटिविटी है, तो उसकी नेगेटिविटी से अगर अपन अफेक्ट हो गए, अगर हमारे ऊपर भी असर आया, तो हम उसका रिएक्शन हम भी गुस्से से ही देंगे, जबकि ऐसी कोई बात होती ही नहीं। अगर हमारी उसकी नेगेटिव पावर अपनी खुद की नेगेटिव पावर से अफेक्ट हुई, तो हम गुस्से से जवाब देंगे और फिर वहां का माहौल कैसा होगा, गुस्से से गुस्सा टकराएगा तो और ज्यादा खराब स्थिति बन जाएगी। और अगर हमारी पॉजिटिविटी हमारी नेगेटिव पावर के ऊपर रही, तो वो जो गुस्सा उड़ेल रहा बिना मतलब का बेवजह का, वो भी हमारी आत्मा बोल देती कि बेवजह की बात है या वजह की बात है। तो आप इसका रिएक्शन कैसे देते हो? क्या उसके गुस्से से आप अफेक्ट हो करके अपने आप की पॉजिटिव पावर को हराना चाहते हो उसके गुस्से के आगे? कि अगर आपने उसको इस तरह से जवाब दिया तो फिर आपके ऊपर भी उस चीज का गुस्से का प्रभाव आता है, आप भी बेवजह दुखी हो जाते हो। इसलिए अगर आपकी पॉजिटिव पावर आपके नेगेटिव पावर के ऊपर है, तो फिर आपका रिएक्शन ऐसा होगा कि उसकी पॉजिटिविटी उस भीतर उस इंसान के अंदर भी अच्छा है, तो आपका रिएक्शन ऐसा होगा कि उसकी नेगेटिव पावर के आगे उसकी पॉजिटिव पावर की विजय होगी और उसका गुस्सा भी शांत होगा और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी। इसलिए आप कैसे हो, इसका सबूत आपके रिएक्शन से सामने वाले तक